हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप बताइए क्या हमारा एमपीपीएटी का पेपर होगा या नहीं होगा, या आईसीआर होगा नहीं होगा, एमएचटी सीईटी होगा। ठीक है, और कुछ बहुत सारी भ्रांतियां आपके दिमाग में चल रही थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। वीडियो बहुत खास होने वाला है। आपके सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, मैथ्स बायो के स्टूडेंट्स जो भी दिए हैं, आईसीआर के एग्जाम दिए हों या जेट के एग्जाम देने वाले हों, या स्टूडेंट्स आप एमपीपीएटी दे रहे हो, सीजीपीएटी दे रहे हो, सीयूटी एग्जाम दे रहे हो, तो स्टूडेंट्स कोई भी एग्जाम यदि आप दे रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, क्या न्यूज आई हुई है आप जरा देख सकते हैं। आईसीआर को कई राज्यों की सहमति, कोटा भी 5% बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आईसीआर को बहुत सारे राज्यों ने अभी सहमति दी हुई है। कौन कौन से राज्य हैं जिनने सहमति दिए हैं, कौन कौन से राज्य हैं जिनने सहमति नहीं दिए हैं, अभी इस पर कोई भी विचार नहीं किया गया है, ना ही अभी खुलकर कोई चर्चा सामने आई है। कृषि विश्वविद्यालय और कॉलेज की 1 लाख सीटों के लिए, ठीक है, 1 लाख सीट। जी हाँ स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर की कितनी सीटें हैं टोटल देश में? 1 लाख सीटें हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, कम से कम इसमें आपके 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, तब जाके क्या होगा, 1 लाख बच्चों को यहां पर एडमिशन मिलेगा एग्रीकल्चर के सभी कॉलेज में। ठीक है, अगले सत्र से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होने की तैयारी चल रही। जैसे स्टूडेंट्स अभी एक एग्जाम, ठीक है, हाल ही में गवर्नमेंट ने चालू किया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूटी एग्जाम स्टूडेंट्स एक चालू किया गया, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, ठीक है, बीटेक, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम चालू किए गए हैं। तो यहां पर क्या कहा गया है बच्चों कि भाई जैसे एक एंट्रेंस एग्जाम सीयूटी चालू किया गया है, वैसे स्टूडेंट्स अब देश का एक ही एग्रीकल्चर एग्जाम होगा, आईसीआर। सिर्फ आईसीआर का पेपर होगा, ना तो स्टूडेंट्स एमएचटी सीईटी होगा, ना तो एमएचटी सीईटी होगा, ना ही स्टूडेंट्स यहां पर सीजीपीएटी होगा, ठीक है, ना ही स्टूडेंट्स यहां पर एमपीपीएटी होगा, ना ही स्टूडेंट्स यहां पर आपका जेट का एग्जाम होगा, ना ही स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, बीसीसी का एग्जाम होगा। मतलब कोई भी एग्जाम नहीं होंगे, ऐसा इनका कहना है कि भाई देश का एक ही पेपर रखो और, ठीक है, सभी कॉलेज को उसके अंदर लेकर जाओ, एग्रीकल्चर वाले सारे कॉलेज को लेकर जाओ। जैसे अभी सीयूटी ने लेकर आए, सीयूटी में स्टूडेंट्स टोटल 90 यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होती थी, बीएचयू, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी होती थी, ठीक है, या स्टूडेंट्स हमारी विक्रम यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी है, या स्टूडेंट्स रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटीज है। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, 90 यूनिवर्सिटीज हैं। डॉक्टर चरणजीत यूनिवर्सिटीज हैं। ऐसी देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, टोटल 90 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसके लिए सिर्फ केवल एक ही पेपर हो रहा है इस साल, सीयूटी का। तो स्टूडेंट्स, वैसे ही अब आईसीआर का एग्रीकल्चर का एक ही पेपर होगा मैथ्स बायो और एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, कि भैया जिनको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, देश का एक पेपर होगा, क्रैक करो और एडमिशन लो। तो ये कहा गया है, अभी जरा सुनिए पूरी बात। देश भर में, ठीक है, क्या है, 74 सरकारी कॉलेज हैं, किसके लिए? आईसीआर के लिए, और 55 निजी कॉलेज हैं देश के टोटल कॉलेज की मिला के। जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज हो गया हमारा, ये स्टूडेंट्स इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हो गया हमारा रायपुर का, ऐसे बहुत सारे कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। तो देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में दाखिल के लिए अगले सत्र से यूजी एवं पीजी, मतलब आप बीएससी करना चाहते हैं या एमएससी करना चाहते हैं, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, 1 लाख सीटों के लिए कॉमन एग्जाम होगा। अभी तक क्या हो रहा है कि हर राज्य अपनी अपनी अलग अलग परीक्षा करवा रहे हैं। कोई एमपीपीएटी करवा रहा है, कोई सीजीपीएटी करवा रहा है, कोई जेट करवा रहा है, कोई बीएचयू करवा रहा है, कोई यूपी कैटेट का एग्जाम करवा रहा है, कोई एमएचटी सीईटी करवा रहा है। तो देश में 74 सरकारी यूनिवर्सिटीज व 55 निजी कॉलेज हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, हमारा जो आईसीआर है, ने राज्य विश्वविद्यालयों में अपना कोटा भी बढ़ाएगा, ठीक है। और ये यूजी अंडर ग्रेजुएट हो गया हमारा में 15% से बढ़ाकर 20%, और पीजी पोस्ट में, ठीक है, 25% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा। किसको? राज्य विश्वविद्यालयों का कोटा कर रहा है। मतलब अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि जैसे आईसीआर के थ्रू स्टूडेंट्स, एक्चुअली में क्या होता है, आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। यहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वीडियो पूरा देखिएगा, ए टू जेड क्लियर होगा, नहीं तो आपका फ्यूचर आप जो है, ठीक है, वो आप, ठीक है, असमंजस में पड़ जाएंगे यदि वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो। देखिए, यदि मान के चलो कोई भी एक कॉलेज ले लो, जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं जेएनकेवी, या स्टूडेंट्स हम लोग ले लेते हैं यहां पर आपका, ठीक है, आईजीकेवी ले लेते हैं, आईजीकेवी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, या आप कोई भी यूनिवर्सिटीज लेना वो ले लो आप। जैसे मान के चलो इनके पास में 100 सीट है, इन कॉलेज के पास में मान चलो कितनी सीट है, 100 सीट है। तो अभी कितनी सीटें थी?
तो स्टूडेंट्स यूजी में 15% सीट थी, मतलब यदि आईसीआर एग्जाम यदि आपने दिया है तो स्टूडेंट्स आईसीआर से भी आपको आईजी के भी मिलता है और जेएनके भी मिलता है, और एमपीपीएटी से आपको जेएनके भी मिल जाएगा, और सीजीपीएटी से आपको क्या मिल जाएगा, आईजी के भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आईसीआर के 15 बच्चे जो हैं पास होकर इन यूनिवर्सिटीज में, इन कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे। तो इस कॉलेज की 100 सीट में से 15 सीट किसने भर दिया, आईसीआर के बच्चों ने। अब 85 सीटों के लिए एमपीपीएटी होता था और सीजीपीएटी इस 85 सीट के लिए होता था, मतलब 15% सीट तो ऑलरेडी आईसीआर वाले ही ले लेते थे पहले भी। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो कि सर उसको 20% कर दिया जाएगा, 15% से 20% कर दिया जाएगा यदि ये पेपर में शामिल नहीं होंगे तो। यदि एमपीपीएटी करवाएगा, ठीक है, तो आईसीआर वाला कोटा 5% बढ़ना है। पीजी में जो पहले 25% था वो 30%, मतलब 5-5% ये बढ़ा देगा यदि आप शामिल नहीं होंगे तो। या तो शामिल हो जाओ, आईसीआर ही रहने दो, एक ही देश का पेपर कर लो, या तो फिर 5-5% क्या कर लेते हैं, सीट बढ़ा देते हैं। तो यदि ये 5% सीट और बढ़ा के 20 ले लिया, मतलब 100 सीट में से यदि मान चलो, ठीक है, 80 सीटें बचेंगी, फिर 20% किसने ले लिया, ठीक है, आईसीआर वाले बच्चों ने। 20 बच्चे आईसीआर के हो जाएंगे और फिर 80 बच्चे जो हैं वो एमपीपीएटी या सीजीपीएटी या यूपी कैट, एमएचटी सीटी इनके थ्रू भरे जाएंगे। आईसीआर ने राज्यों से भी सहमति मांगी है, मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, हर राज्य ने अपने जो शिक्षा मंत्री है उनके पास में एक लेटर पहुंचाया। शिक्षा मंत्री स्टूडेंट्स हर राज्य के जो कुलपति होते हैं, हमारे हर कॉलेज में एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज होता है इनमें कुलपति होते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स उन कुलपति से भी मांगा गया है। तो स्टूडेंट्स कुछ अभी शामिल कौन कौन से यहाँ पर राज्य हुए ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया है, सहमति मांगा गया है, सहमति दिए नहीं है सभी लोगों ने। जैसे आपके पास में कोई बात आई कि भाई ऐसी ऐसी बात है, क्या आप इच्छुक हैं, तो आप बोलेंगे नहीं हम एमपीपीएटी कराएंगे, करा लो भैया। अभी हम आपके कॉलेज में 15% बच्चे आईसीआर से पहुंचाते थे, 15 बच्चे, अब 20 बच्चे पहुंचाएंगे। तो बोले हाँ ठीक है भाई पहुंचा दो 20 बच्चे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो हमारा पेपर करवाएंगे। तो ये बात भी हो सकती है। कुछ लोग बोलेंगे भैया सीजीपीएटी बंद कर दो, हम आईसीआर के साथ आ जाते हैं। या कुछ ये भी बोलेंगे कि भैया आईसीआर देश का एग्जाम होता है, इसमें क्या होंगे, सारे अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ेंगे, हमारा जो स्टेट है वो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में कम है, तो हम यदि बंद कर देंगे तो हमारे बच्चे ज्यादा सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, तो वो बंद नहीं करेंगे। अभी सहमति मांगी गई है, सहमति दी नहीं गई है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या कहा गया है, आईसीआर दिल्ली के उप महानिदेशक शिक्षा मंत्री जो होते हैं या जो भी व्यक्ति इसमें हेड होता है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या कहा गया है, आरसी अग्रवाल ने बताया है कि कई राज्य की सहमति के बाद 2023 के सत्र से कॉमन टेस्ट करवाएंगे। कुछ जो स्टेट हैं उन्होंने सहमति दिए हैं। अब वो कौन कौन से स्टेट हैं जिनने सहमति दी है ये डिक्लेयर अभी तक नहीं हुआ है। आईसीआर की एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर सीमा जग्गी ने बताया कि जल्द ही सीटें भी बढ़ाई जाएंगी, मतलब हर कॉलेज में सीट भी बढ़ा दी जाएगी, जहां भी 100 बच्चों की सीट थी वहां 110 बच्चों की सीट हो जाएगी, 20 हो जाएगी, मतलब हर कॉलेज में सीट बढ़ना है। आईसीआर काउंसलिंग हर साल यूजी की 15 और 25% सीटों को भरने के लिए राष्ट्रीय एग्जाम आईसीआर करवाता है। हर कॉलेज की 15% सीट बस भरेंगे, बाकी सीटें अपने स्टेट लेवल से भरते थे, ठीक है, मतलब आपको मैंने अभी क्लियर कर दिया हूं कि भैया जैसे किसी कॉलेज में 100 सीट थी तो उस सीट में 15% आईसीआर से बच्चे जाते थे, बाकी जो 85% सीट है वो अपना जो राज्य है वो स्वयं पेपर करवाता था अपना, ठीक है। तो अभी बात हो रही कि भाई देश का एक पेपर रखो, लेकिन अभी किसी भी राज्य ने सहमति, ठीक है, नहीं जताई हुई है, ठीक है, सिर्फ बात चल रही है, औपचारिकताएं हो रही हैं। पीजी की 15% 25% सीट चल रही थी, तो अभी क्या था 15 से 20 हो जाएगी यदि शामिल नहीं हुए तो, और 25 से 30 हो जाएगी यदि शामिल नहीं हुए तो। यदि शामिल हो गए तो भाई पूरी 100 की 100 भरो आप आईसीआर के पेपर से, ठीक है। बाकी सीटों के लिए राज्य अपने एग्जाम करवाते हैं और करवा सकते हैं और करवाते भी रहेंगे, ये कोई पाबंदी नहीं है, ये सजेशन लिया गया है। फायदा क्या होगा यदि शामिल होते हैं तो, अलग अलग सिलेबस के आधार पर तैयारी नहीं करनी होगी, क्योंकि आईसीआर का सिलेबस अलग, एमपीपीएटी का सिलेबस अलग, सीजीपीएटी का सिलेबस अलग, एमएचटीसीटी का सिलेबस अलग, सबके थोड़े थोड़े सिलेबस अलग हैं। देखो आपका एनिमल सेम है, कोई चेंज नहीं है, क्रॉप सारी की सारी सेम है, कोई दिक्कत नहीं, एनिमल क्रॉप आपका सेम है। आपकी साइंस वाला जो पोर्शन है आपका, साइंस का मतलब कृषि विज्ञान का, वो पूरा पोर्शन सेम है आपका, ठीक है। कुछ कुछ चेंजेस हैं, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस मोड हो जाता है, कुछ लेवल थोड़ा सा कमजोर हो जाता है सिलेबस वही। यदि स्टूडेंट्स आपका आईसीआर यदि होता है, ठीक है, तो अभी तो ये बात कही नहीं गई है, तो इस बात को अभी आप क्या मान के चलो, नकारते हुए चलो, अभी कोई भी राज्य इसमें शामिल है या नहीं है इसकी जानकारी नहीं है।
तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि भैया 2023 से एमपीपीएटी नहीं होगा, 2023 से सीजीपीएटी नहीं होगा या होगा ही। अभी ये सब संभावनाएं चल रही हैं। यदि होगा भी तो एक कॉमन पैटर्न बदला जाएगा, सिलेबस यही रहना, जो सिलेबस आपके एमपीपीएटी का है वही रहेगा, जो आपका सीजीपीएटी का वही सिलेबस रहना है, आपका एमएसटी सीईटी का भी रहना, नाम बदल जाएगा पेपर का, पेपर के नाम बदल जाएंगे। भाई जब सभी राज्य एक सा पेपर करवाएंगे तो सिलेबस भी एक ही होगा जो आपको पढ़ना है, चाहे नाम अलग अलग रख दो, नाम अलग अलग रख दो, पढ़ना तो वही है, पढ़ना आपको क्या है वही है, तो पढ़ाई की टेंशन है ही नहीं भाई। आप एमपीपीएटी का पेपर दें, चाहे सीजीपीएटी का पेपर दें, चाहे आईसीआर का पेपर दें, चाहे आप बीएचयू का पेपर दें, कोई भी पेपर दें आप, अब एक पेपर भी यदि आप देंगे तो आपका फायदा है इसमें, ठीक है। तो बंद कुछ भी नहीं हुआ है, एक कॉमन सिलेबस सभी का है, कोई चेंजेस है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो टेंशन ना ले, अभी फिलहाल कोई भी बंद होने की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, ना ही एमपीपीएटी बंद होने वाला है, ना ही सीजीपीएटी बंद होने वाला है, ना ही आपके कोई एग्जाम बंद होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आईसीआर के न्यू बैच की, एमपीपीएटी के न्यू बैच की स्टूडेंट्स। तो जो भी बच्चे स्टूडेंट्स एमपीपीएटी, पीवीएफटी, पीएनएसटी या आईसीआर की तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं बता दूं फीस जमा होने पर बहुत कम फीस है स्टूडेंट्स हमारी कोचिंग की, जिसे 2 इंस्टॉलमेंट में आपको जमा करना होगा। स्टूडेंट्स आपको लाइव क्लासेस अलग मिलेगी, 2 से 3 घंटे की लाइव क्लासेस, सारी क्लासेस स्टूडेंट्स आपको रिकॉर्डेड मोड पर मिलेगी, क्लासेस पूरी रिकॉर्ड रहेगी। स्टूडेंट्स आपको इसमें मेन ग्रुप में जोड़ा जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जहां पर स्टूडेंट्स आपको नोट्स, कोचिंग की बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के पेपर, सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड दी जाएगी, जिसे आप कभी भी देख सकते हैं, डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। आपकी जो क्लास होगी स्टूडेंट्स यदि छूट जाएगी तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, जिसे आप दोबारा कभी भी वॉच कर सकते हो, लिंक आपको दे दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर स्टूडेंट्स व्हाट्सअप करेंगे आप लोग अपना नाम, सब्जेक्ट और एड्रेस, और आप कौन से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट, जैसे आप बीएससी, यदि आपने 12th में एजी लिया तो एजी तैयारी किसकी करना है, एमपीपीएटी तैयारी किसकी करना है आपको, आईसीआर की, जो भी आपको तैयारी करना है ऐसा लिखकर अपना नाम, जो भी आपका नाम है तो स्टूडेंट्स अपना नाम लिख दीजिए, एड्रेस में स्टूडेंट जो भी आप एड्रेस के हैं, जहां से भी आप हैं स्टूडेंट्स, जिस भी जगह से आप हैं, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। और जो भी आप बच्चे क्लासेस लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स उन्हें 1 दिन की डेमो क्लासेस मिलेगी, डेमो क्लासेस स्टूडेंट्स केवल 1 दिन की होगी, यदि आप देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा आपको डेमो क्लासेस नहीं मिलेगी। क्लास यदि आपको पसंद आती है स्टूडेंट्स तो आपको पूरा स्टडी मटेरियल हमारे तरफ से दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, बहुत कम फीस में, और क्लासेस पेपर तक चलेंगी, और टोटल पेपर की आपकी फीस बहुत कम है, जिसे आपको 2 बार में जमा करना है। मंथली फीस हम नहीं लेते हैं स्टूडेंट्स, क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन क्लासेस नहीं होगी। ऑनलाइन क्लासेस की फीस ना के बराबर है, जिसे आप, ठीक है, आसानी से घर बैठे बैठे एग्जाम की तैयारी करके पेपर निकाल सकते हैं। फीस आपको 2 किस्तों में देना होगा, पहली किस्त अभी जमा करेंगे, फिर दूसरी किस्त स्टूडेंट्स आप 1 महीने 1.5 महीने बाद जमा कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं स्टूडेंट्स कोचिंग करने के लिए, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पर, और 1 दिन की फ्री डेमो क्लासेस जरूर देखिएगा। सर्वाधिक सिलेक्शन स्टूडेंट्स लास्ट ईयर की बात करें तो स्टूडेंट्स 210 बच्चों का सिलेक्शन हमारी कोचिंग से हुआ है, एमपीपीएटी, आईसीआर, पीवीएफटी में। तो स्टूडेंट्स यदि आप सर्वाधिक सिलेक्शन की यदि बात करें तो स्टूडेंट्स एमपी में सर्वाधिक सिलेक्शन, सीजी में सर्वाधिक सिलेक्शन, सीजीपीएटी में और आईसीआर में स्टूडेंट्स सर्वाधिक सिलेक्शन हमारी कोचिंग से लास्ट ईयर और विगत वर्षों से स्टूडेंट्स होते चले आ रहे हैं। तो यदि आप कोचिंग करने का प्लान बनाए हैं तो स्टूडेंट जरूर आप 1 दिन डेमो क्लास लगाकर देखिए, क्लासेस पसंद आती है तो स्टूडेंट्स आप फीस पे करके कोचिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स ऐसी ही अन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।